Today we are going to start chapter 7, issue of shares. First we will do meaning of company. What is the meaning of company? A company is an artificial person created by law having separate entity with a perpetual succession and a common seal. कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है जिसकी एक कॉमन सील होती है, परपेचुअल सक्सेशन होता है, यानी कि उसका एक अलग अस्तित्व होता है, उसकी एक अलग एंटिटी, उसकी पहचान होती है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर फीचर्स जिसे हम बोलते हैं वो हम करेंगे। इसके मीनिंग में ही देखो सारी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर हो जाती हैं। मीनिंग में हमने पढ़ा कि एक आर्टिफिशियल पर्सन है क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट एंटिटी को हम हेडिंग बना सकते हैं, परपेचुअल सक्सेशन को हम हेडिंग बना सकते हैं, कॉमन सील को बना सकते हैं। तो इसके मीनिंग में ही इसकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो क्लियर हो जाती हैं। फर्स्ट इज़ सेपरेट लीगल एंटिटी। इसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। अ कंपनी इज़ अ लीगल पर्सन, ये एक लीगल पर्सन है क्रिएटेड बाय लॉ। इट कैन परचेज एंड सेल द प्रॉपर्टीज़ इन इट्स ओन नेम। अपने नेम से ये अपना कोई बैंक अकाउंट खोल सकता है, अपने ही नाम से कोई प्रॉपर्टी को परचेज कर सकता है कंपनी। तो इसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, परपेचुअल एग्जिस्टेंस। शेयर होल्डर्स में कम एंड शेयर होल्डर्स में गो बट द कंपनी गोज़ ऑन फॉर एवर। कंपनी हमेशा चलती रहती है, शेयर होल्डर्स के आने या जाने से इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसकी लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड होती है शेयर होल्डर्स की कंपनी में। शेयर होल्डर्स का जितना शेयर कंपनी में है वहाँ तक उसकी लाइबिलिटी होती है। इसकी अपनी एक कॉमन सील होती है, पॉइंट 4 है आपका कॉमन सील। ये एक स्टैम्प होती है जिसको सभी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पे कंपनी पे फिक्स कर दिया जाता है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, कंपनी के शेयर्स को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। अब शेयर्स क्या है? कंपनी के कैपिटल को छोटी छोटी यूनिट्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है जिनको शेयर्स बोलते हैं। इन शेयर्स को फ्रीली ट्रांसफ़र किया जा सकता है। सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम ऑनरशिप, इसकी मैनेजमेंट जो है वो ओनर से अलग होती है। ऑनर जो है शेयर होल्डर्स होते हैं और शेयर होल्डर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंपनी को मैनेज करने के लिए सिलेक्ट करते हैं, तो उन्हीं के द्वारा कंपनी का बिजनेस जो है वो चलाया जाता है। तो इसलिए ऑनरशिप अलग होती है मैनेजमेंट से। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है शेयर्स। टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू यूनिट्स ऑफ स्मॉल डिनोमिनेशंस, और इन छोटी छोटी यूनिट्स को ही हम शेयर बोलते हैं। कंपनी की टोटल कैपिटल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, उसको हम शेयर बोलते हैं। शेयर्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं, एक तो प्रेफरेंस शेयर, सेकेंडली इक्विटी शेयर। प्रेफरेंस शेयर ये वो शेयर होते हैं जिनको इक्विटी शेयर होल्डर्स से पहले एक फिक्स रेट पे डिविडेंड पाने का राइट होता है, डिविडेंड रिसीव करने का राइट होता है। और इनकी कैपिटल को जब वापस किया जाता है तब भी इन्हें इक्विटी शेयर होल्डर्स से पहले किया जाता है, इन्हें प्रेफरेंस दी जाती है। और इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं? इक्विटी शेयर्स आर दोज शेयर्स विच आर पेड डिविडेंड ओनली व्हेन प्रॉफिट्स आर लेफ्ट आफ्टर द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे करने के बाद जो डिविडेंड बचता है, जो प्रॉफिट बचता है, तब इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे किया जाता है। नाउ टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स: cumulative preference share, non-cumulative preference share, participating preference share, non-participating preference share, redeemable preference share, irredeemable preference share या non-redeemable preference share, convertible preference share और non-convertible preference shares। फर्स्ट है हमारा cumulative preference share। cumulative preference share
ये वो प्रेफरेंस शेयर हैं कि किसी ईयर अगर कंपनी के पास सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है टू पे डिविडेंड, ठीक है, तो ये कम्युलेटिव यानी कि नेक्स्ट ईयर इनकी पेमेंट कर दी जाती है। अगर किसी ईयर कंपनी के पास इनसफिशिएंट प्रॉफिट है तो इस डिविडेंड को अकामुलेटेड करके रखा जाता है जब तक इसकी पेमेंट नहीं हो जाती, ठीक है। तो इसीलिए इसे कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर बोलते हैं। नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर जिनको हर साल प्रॉफिट में से फिक्स रेट पे डिविडेंड मिलता है, लेकिन अगर कभी किसी साल डिविडेंड डिक्लेयर नहीं हुआ है किसी रीज़न से, तो इन शेयर्स होल्डर्स को कुछ भी नहीं मिलता, ठीक है। कम्युलेटिव में तो वो नेक्स्ट टाइम पे एडजस्ट कर दिया जाता है, लेकिन नॉन कम्युलेटिव में वो उसी साल के साथ ही ख़त्म हो जाता है। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर जिनको सरप्लस प्रॉफिट में हिस्सा मिलता है, डिविडेंड के अलावा जो उनका फिक्स्ड डिविडेंड है उसके अलावा उनको सरप्लस प्रॉफिट में हिस्सा मिलता है, वो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स हैं। नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर जिनको सरप्लस प्रॉफिट में हिस्सा नहीं मिलता। नेक्स्ट है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। ये वो प्रेफरेंस शेयर हैं जिनको कंपनी एक टाइम पीरियड के बाद रिडीम कर सकती है, ठीक है, अकॉर्डिंग विद द टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग वो उन्हें वापस कर सकती है। इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर वो उसको कंपनी जब तक वाइंडिंग अप नहीं होती उससे पहले वो उसको रिफंड नहीं कर सकती, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। नेक्स्ट है कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर। ये वो प्रेफरेंस शेयर हैं जिनको इक्विटी शेयर में कन्वर्ट किया जा सकता है। नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर जिनको इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर मैंने आपको बता दिया कि जिनको प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करने के बाद अगर प्रॉफिट बच जाता है, उस प्रॉफिट में से इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे किया जाता है। नेक्स्ट है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल मीन्स द कैपिटल रेज्ड बाय अ कंपनी बाय द इशू ऑफ शेयर्स। कंपनी शेयर इशू करके जिस कैपिटल को इकट्ठा करती है वो शेयर कैपिटल होती है। काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल कितनी तरह की होती है? फर्स्ट नंबर पे आपका ऑथोराइज्ड कैपिटल है, ऑथोराइज्ड, रजिस्टर्ड या फिर नॉमिनल कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल वो होती है जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में पहले से ही स्टेट कर दी जाती है कि इतने तक के ये मैक्सिमम लिमिट है इशू कैपिटल की, ठीक है। विच अ कंपनी ऑथोराइज्ड टू इशू शेयर्स ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। जितने तक के शेयर्स कंपनी इशू कर सकती है अपने लाइफ टाइम में। इशूड कैपिटल ऑथोराइज्ड कैपिटल का वो पार्ट है विच इज़ एक्चुअली ऑफर्ड टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। एक्चुअल में पब्लिक को ऑफर किया गया है जितना सब्सक्रिप्शन के लिए, वो इशूड कैपिटल है। थर्ड है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब इशूड कैपिटल में से भी जितना पब्लिक ने सब्सक्राइब्ड की है जितनी कैपिटल को, वो सब्सक्राइब्ड कैपिटल है। नेक्स्ट कॉल्ड अप कैपिटल। अब सब्सक्राइब्ड कैपिटल का वो पार्ट जिसे कंपनी ने शेयर होल्डर्स को पेमेंट के लिए कहा है, बुलाया है जितना, ठीक है, जितना मंगवाया है, जितना हिस्सा सब्सक्राइब्ड कैपिटल का, वो कॉल्ड अप कैपिटल है। अब कॉल्ड अप कैपिटल में से भी शेयर होल्डर्स ने एक्चुअल में जितना पे किया है, यानी कि कंपनी ने शेयर होल्डर से एक्चुअल जितना रिसीव किया है, वो पेड अप कैपिटल है। नेक्स्ट है रिजर्व कैपिटल। अब रिजर्व कैपिटल शेयर कैपिटल का वो हिस्सा है जिसे कंपनी रिजर्व करके रखती है, यानी कि सिर्फ कंपनी जब वाइंडिंग अप होगी, कंपनी का जब समापन होगा, तभी उसको कंपनी मंगवाती है, वो रिजर्व कैपिटल है। नेक्स्ट है
अब शेयर्स को इशू करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स जो हैं वो लिए जाते हैं। शेयर्स को इशू करते हुए सबसे पहले तो अगर किसी कंपनी ने शेयर्स को इशू करना है तो वो प्रोस्पेक्टस इशू करेगी। ठीक है, प्रोस्पेक्टस क्या है? एक इनविटेशन है पब्लिक को शेयर्स को परचेज करने के लिए। अब प्रोस्पेक्टस में हर तरह की इन्फॉर्मेशन होती है कंपनी के बारे में, शेयर्स के बारे में, नेम एंड एड्रेसेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी, नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ द डायरेक्टर्स, ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी, रिस्क इन्वॉल्व इन द इशू, कंसेंट फ्रॉम SEBI, authorized and issued capital of the company and the number of shares now offered for subscription। तो ये सारी बातें प्रोस्पेक्टस में मेंशन की गई होती हैं। देन सेकंड नंबर पे उसके बाद एप्लीकेशंस को रिसीव किया जाता है। एप्लीकेशन रिसीव होती हैं, पब्लिक जो है प्रोस्पेक्टस को पढ़ के फिर एप्लीकेशन से सेंड करती हैं, एप्लीकेशन मनी सेंड करती हैं। देन उसके बाद कंपनी जो है शेयर्स को अलॉट करती है। थर्ड नंबर पे मेक अलॉटमेंट्स ऑफ शेयर्स, शेयर्स को अलॉट करती है। देन उसके बाद कॉल्स मंगवाई जाती हैं। ठीक है, देन अब हम देखेंगे कि शेयर्स को इशू करते हुए कौन कौन सी हम एंट्रीज जो हैं वो करते हैं। तो एंट्रीज ऑन इशू ऑफ शेयर्स, कौन कौन सी एंट्रीज हम करते हैं। सबसे पहले तो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड होता है। एप्लीकेशन मनी जब रिसीव होता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, जितना भी मनी रिसीव हुआ है उस अमाउंट के साथ। देन फिर हम एंट्री करेंगे उस एप्लीकेशन मनी को शेयर कैपिटल अकाउंट में हम ट्रांसफ़र करते हैं। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन हम एंट्री के साथ साथ जो है देते चले जाएंगे। एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट, अगर सभी का मनी नहीं रखना है, सबको शेयर अलॉट नहीं करने हैं, ठीक है, तो हम जितना मनी वापस करना है, ठीक है, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जिनको शेयर अलॉट नहीं करने हैं उनका पैसा वापस कर दिया जाएगा उन शेयर होल्डर्स का। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट, अलॉटमेंट ड्यू होने की एंट्री हम करेंगे। जिन शेयर होल्डर्स को अलॉट किए जाएंगे शेयर, उनको उनकी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी और उन्हें बताया जाएगा कि इतना अमाउंट जो है उनका ड्यू है अलॉटमेंट का। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन हम साथ साथ देखते चले जाएंगे, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। देन फिर अलॉटमेंट मनी रिसीव होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। नरेशन हम दे देंगे, अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। फिर फर्स्ट कॉल ड्यू होने की इन्फॉर्मेशन हम देंगे शेयर होल्डर्स को। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर फर्स्ट कॉल का अमाउंट रिसीव होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। फिर सेकंड कॉल ड्यू होने की एंट्री हम करेंगे, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर सेकंड कॉल का अमाउंट रिसीव होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। इसी तरह से जो अगर उसके अलावा थर्ड कॉल है या फाइनल कॉल है, जितनी भी कॉल होंगी तो सिमिलरली हम एंट्रीज कर देंगे। नेक्स्ट, अब शेयर्स को इशू करने के हमारे पास 3 मेथड्स हैं। इशू ऑफ शेयर्स एट पार, इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम, इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट। एट पार पे शेयर्स को कैसे इशू किया जाता है? एट पार पे शेयर्स को इशू करने का मतलब है कि जो उसकी फेस वैल्यू है उसी के इक्वल प्राइस पे शेयर्स को इशू करना। अब जैसे एक एग्जांपल हम लेके चलते हैं, 30,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। कोई कंपनी जो है 30,000 शेयर्स को इशू कर रही है और उसका प्राइस जो है 10 ईच है। तो एप्लीकेशन मनी ₹3 की, एप्लीकेशन मनी जो है वो ₹3 पर शेयर मंगवाया जाएगा। अलॉटमेंट मनी 3, फर्स्ट कॉल ₹2 एंड सेकंड कॉल 2। इसकी एंट्रीज हम कैसे करेंगे? ये एट पार पे इशू कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि जितनी उसकी फेस वैल्यू है उतने पे ही उसको इशू किया जा रहा है। तो सबसे पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब एप्लीकेशन जो है वो ₹3 की थी, शेयर्स हैं 30,000, तो 3 × 30,000 90,000 अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। नरेशन हम दे देंगे, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। फिर सेकेंड एंट्री हम करेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर एप्लीकेशन अमाउंट को शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा 90,000।
थर्ड, अलॉटमेंट ड्यू होने की एंट्री, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अलॉटमेंट भी हमारी 3 रुपीज़ की थी और 30,000 शेयर है, 90,000 अमाउंट आ जाएगा। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 90,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 90,000, अलॉटमेंट मनी ड्यू। फोर्थ नंबर पे अलॉटमेंट मनी रिसीव होगा, बैंक अकाउंट डेबिट 90,000 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 90,000। फिफ्थ एंट्री हमारी फर्स्ट कॉल ड्यू होने की एंट्री, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। फर्स्ट कॉल हमारी 2 रुपीज़ की है, शेयर्स 30,000 है, 2 मल्टीप्लाई 30,000 60,000 अमाउंट आ जाएगा। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 60,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 60,000। सिक्स्थ, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल 60,000 अमाउंट रिसीव होने की एंट्री। इसी तरह हम सेकंड कॉल पे करेंगे। सेवन्थ एंट्री जो हमारी होगी सेकंड कॉल की, सेकंड कॉल ड्यू होने की एंट्री, इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 60,000 अमाउंट आ जाएगा, क्योंकि सेकंड कॉल भी 2 रुपीज़ की है। फिर एट्थ नंबर पे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट 60,000 से। ठीक है, तो ये हमारी एंट्री हो जाएगी इस तरह से। इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम, जब फेस वैल्यू से ज़्यादा के प्राइस पे शेयर्स को इशू किया जाता है, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। अगर 10 का शेयर है वो 12 में इशू कर दिया, वो इशू एट प्रीमियम उसे बोलते हैं। तो इस पर हम एंट्री करेंगे। अगर जिस भी कॉल के साथ है, अगर एप्लीकेशन के टाइम पे ही प्रीमियम का अमाउंट मिला है तो हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, अगर जितने अभी था उस जितने का प्रीमियम है वो इसी अमाउंट में ऐड हो जाएगा। ठीक है, अगर हमारी एप्लीकेशन 2 रुपीज़ की थी और शेयर्स 30,000 थे तो 60,000 तो आना था, लेकिन अगर उसके साथ प्रीमियम भी है तो वो प्रीमियम भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, अगर 1 रुपीज़ प्रीमियम के थे तो वो 3 रुपीज़ की टोटल हो जाएगी। 3 मल्टीप्लाई 30,000 90,000 अमाउंट आ जाएगा। तो सेकंड नंबर पे हमारी एंट्री आ जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को क्रेडिट करना है। अगर ये प्रीमियम का अमाउंट अलॉटमेंट मनी के साथ मिलता है तो हम एंट्री करेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। और सेकंड नंबर पे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, प्रीमियम के साथ ही अमाउंट आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट। व्हेन अ शेयर इज इशूड एट अ प्राइस विच इज़ लेस देन इट्स फेस वैल्यू, फेस वैल्यू से कम पे अगर प्राइस पे शेयर को इशू किया जाता है तो उसको हम बोलते हैं डिस्काउंट पे इशू करना। ठीक है, पर आपको यहाँ एक नोट दे रखा है, एज पर सेक्शन 53 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 कंपनीज वुड नो लॉन्गर बी परमिटेड टू इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट। अब जो है कंपनी को डिस्काउंट पे शेयर इशू करने की परमिशन नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। कैश के अलावा किसी और के बदले में, किसी और चीज़ के बदले में शेयर्स को इशू करना। ठीक है, जैसे इशू ऑफ शेयर्स टू प्रमोटर्स, प्रमोटर्स को कंपनी के काम के बदले में शेयर इशू करना। तो हम एंट्री करेंगे इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट और फॉर्मेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, जितने के उनको पे करने हैं। ठीक है, उतने अमाउंट के शेयर उनको इशू कर दिए जाएंगे। सेकंड नंबर पे अगर कोई एसेट परचेज़ की जाती है तो सबसे पहले हम एसेट को परचेज़ करने की एंट्री करेंगे एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट। फिर उस वेंडर को उस एसेट के प्राइस के जितने के शेयर जो है इशू कर देंगे वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट है कॉल्स इन एरियर। ठीक है, कॉल्स इन एरियर कभी कभी क्या है, कुछ शेयर होल्डर्स की अलॉटमेंट का या किसी कॉल का अमाउंट पे करने में फेल हो जाते हैं। ठीक है, तो उसे हम कॉल्स इन एरियर मिलते हैं, यानी कि जितना अमाउंट शेयर होल्डर पे नहीं करते हैं। तो इसके ट्रीटमेंट के भी 2 मेथड हैं हमारे पास, एक तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट को ओपन करके और दूसरा विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर, उसको ना खोल करके। ठीक है, तो विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट हम एंट्री क्या करेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। अगर 20,000 का अमाउंट था, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000। ठीक है, अगर फर्स्ट कॉल के टाइम पे कोई शेयर होल्डर 1,000 अमाउंट नहीं पे करता है, ठीक है, फर्स्ट कॉल मान लीजिए 2 रुपीज़ की थी, कोई शेयर होल्डर है जिसके पास 500 शेयर थे और वो फर्स्ट कॉल का अमाउंट नहीं पे करता है, तो 500 मल्टीप्लाई बाई 2 1000 रुपीज़ हो गया।
तो बैंक अकाउंट डेबिट 19,000, अब वो 1,000 तो देगा नहीं। टू शेयर फर्स्ट कॉल 19,000। यहाँ पे हमने कॉल्स इन एरियर अकाउंट को ओपन नहीं किया है। जो हमारा सेकंड मेथड है उसमें हम कॉल्स इन एरियर अकाउंट को ओपन करेंगे। तो पहले तो हम एंट्री करेंगे जितने का फर्स्ट कॉल थी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 20,000, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000। अब बैंक अकाउंट, बैंक रिसीव हुआ है 19,000, बैंक अकाउंट डेबिट 19,000। अब यहाँ पे कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करना है, तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट 1,000, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 20,000 से हम एंट्री कर देंगे। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट कॉल्स इन एडवांस। कुछ शेयर होल्डर्स अगली कॉल्स का अमाउंट पहले ही दे देते हैं, ठीक है, या फिर अगली कॉल्स का भी वो इकट्ठा दे देते हैं पहले ही। तो हम कॉल्स इन एडवांस को क्रेडिट करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, जितना अमाउंट एडवांस में आया है, ठीक है। फिर इस कॉल्स इन एडवांस के अमाउंट को हम आगे जब फ्यूचर में उनसे पैसा मंगवाया जाएगा उसमें एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। उनसे उतना ही पैसा कम मंगवाया जाएगा क्योंकि उन्होंने अब ये अमाउंट दे दिया है। तो डायरेक्टर्स जब फ्यूचर में अमाउंट मंगवाएंगे तो शेयर जो भी कॉल मंगवाएंगे जिस कॉल पे भी उसको एडजस्ट किया जाएगा, शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, पूरा अमाउंट। फिर जितना एडवांस में आया हुआ है उतना तो कम मंगवाया जाएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, ठीक है, कॉल्स इन एडवांस में वो अमाउंट आ जाएगा जितना पहले ही एडवांस में आया हुआ है, और बैंक अकाउंट उतने ही अमाउंट से कम हो जाएगा, टू शेयर कॉल अकाउंट, ठीक है। तो ये कॉल एडवांस कॉल इन एडवांस को एडजस्ट करने की एंट्री होगी। तो यहाँ तक जो है आपके टॉपिक्स क्लियर हैं।